वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है एंड अगर हम आज की बात करें तो आज मैंने आपको बाय ऑन डिप लेवल्स बताया था निफ्टी में कि 17,650 पे बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट है एंड उसके बाद 17,600 में है। तो दोनों ही लेवल के आसपास अगर निफ्टी आपको मिलता है तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और जैसे ही 17,650 के आसपास में बाय ऑन डिप आपने अगर किया होगा तो आपको एक अच्छा अपसाइड मूव धीरे धीरे करके मिला होगा। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17,650 के आसपास में जब निफ्टी आया और आपने वहाँ पर बाय ऑन डिप किया होगा यानी कॉल को ख़रीदा होगा। बाय ऑन डिप यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई भी गिरावट आएगी तो हम वहाँ पर कॉल को बाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय ऑन डिप। अगर ओवरऑल डेली चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि जो ट्रेंड है इंट्राडे का वो डाउन साइड है तो हम सेल ऑन राइज प्रेफर करते हैं, यानी कि जब भी कोई एक अच्छा बाउंस आता है हम वहाँ पर पुट लेते हैं। तो आज का दिन कॉल लेने वाला दिन था, वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो 17,650 के आसपास में अगर आपने कॉल लिया होगा, स्लोली एंड स्टेडली निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। 17,718 के आसपास में हमने कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन 3 बजे के बाद वहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। 3 बजे के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, 3 बजे के बाद ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत उसमें क्या होता है ना, रिवॉर्ड भले ही हाई है लेकिन बहुत हाई रिस्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कई लोग हैं जो 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं या अपने जो पोजीशन है उनको वो कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल भी गया और उस इमीडिएट उस अपसाइड मूवमेंट के बाद एक बड़ा आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, इसीलिए अपने ट्रेडिंग टाइम को थोड़ा फिक्स करके रखिए। जब ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म होने वाला है उसके इमीडिएट पहले पहले कोई भी ट्रेड मत लीजिए, ओवरनाइट कैरी मत लीजिए। ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं, तो इतना आपको ध्यान में देना है। बाकी देखो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आने लगेगा कि 3 बजे के बाद लेना क्यों नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए जो कि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्किल एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो बेस्ट वेबसाइट जहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हो वो है फिनग्रैड, जहाँ पर आपको मैं 3 फ्री कोर्सेज बता रही हूँ जिसको करने से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस क्लियरली समझ में आने लगेगा। एक है ऑप्शन ट्रेडिंग विथ टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये तीनों लिमिटेड टाइम के लिए फ्री कोर्सेज हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फिनग्रैड में रजिस्टर कर लो और ये तीनों कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं वो आप फ्री में कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है समझ आने लगेगा ना, आप ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से कर सकोगे। बेस्ट पार्ट ये भी है कि यहाँ पर जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा, क्योंकि फिनग्रैड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है फिनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ट्रेडिंग, एक्सपायरी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फिनांस, म्यूचुअल फंड, टैक्स एक्सेट्रा। और ये सारे ही कोर्सेज यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको सारे कोर्सेज प्रीमियम कोर्सेज भी करने हैं तो कल तक एक दिन और बाकी है, 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एलीट प्लान में जो कि 4,000 रुपीज़ की है। तो 50% डिस्काउंट के बाद आपको 1,999 का पड़ेगा। एंड अगर आप इसके ऊपर मेरा कोड PAYL10 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि 4,000 का जो टोटल एलीट प्लान है आपको केवल 1,799 में मिलेगा, जिससे आप पूरे साल फिनग्रैड पे कोई भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स फ्री में एक्सेस कर पाओगे। तो अभी आप रजिस्टर कीजिए फिनग्रैड में एंड अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी को नॉलेज के साथ शुरू कीजिए। तो फिनग्रैड का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके फ्री में ये तीनों कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं वो कर लेना। बाकी टेलीग्राम में भी पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा फिनग्रैड का, तो वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब कल की हम यहाँ पर बात करते हैं कि कल के दिन एक्सपायरी है। आज का जो ट्रेंड रहा वो एक अपवर्ड ट्रेंड था, जहाँ पर निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये कल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप 5 मिनट्स के चार्ट को खोलना और वहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कल अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन टूटा है, तो अब यहाँ से हम पुट ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो देखो इस तरीके का एक अपवर्ड ट्रेंड था, ये जो एक स्विंग है ये स्विंग
पिछले स्विंग के ऊपर था, यानी कि बाय ऑन डिप का टाइम चल रहा है, यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ये जो डिप है, ये जो एक स्विंग लो बना है, अगर इस स्विंग लो के नीचे निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो 17,694 का लेवल है, अप्रॉक्सीमेटली 17,700 मान के चलो। तो 17,700 का जो स्विंग बना है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम पुट ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला तो 650 के आसपास में रहेगा, ये वाला जो स्विंग है। एक स्विंग टूटेगा तो दूसरा स्विंग जो है हमारा टारगेट रहेगा, दूसरा स्विंग टूटेगा तो थर्ड वाला हमारा आज का जो लो है वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 17,700 के अप्रॉक्सीमेटली नीचे अगर निकलता है और टिकता है, 5 मिनट्स की कैंडल टिकता है वहाँ पर, तो आप 17,600 के टारगेट के लिए यहाँ पर पुट ले सकते हो। 17,600 पे, क्योंकि आज का डेज लो 17,600 पे है, तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिमाग में बैठा के रख लोगे कि अरे सब डाउनवर्ड ही है तो डाउनवर्ड ही चलते रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक न एक जगह जाके मार्केट रुकता ही है, वहाँ से रिवर्स भी होता है, ठीक है। अब ओवरऑल ट्रेंड भी मैटर करता है। तो टेलीग्राम में तो मैं हूँ ही, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। टेलीग्राम का भी लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है, जो लिंक है वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। तो 17,700 के नीचे अगर निकलता है तो चांसेस है कि आपको 50 to 80 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,600। अगर ये भी लेवल टूट गया तब फिर बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल पे क्या है, 17,815, इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो ही हम कॉल लेंगे, अदरवाइज कॉल नहीं लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो 17,815 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि हमें 880 890 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो 17,815 के ऊपर भी आपको 50 to 80 पॉइंट्स का अपसाइड स्कोप रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है, ऑप्शन डेटा भी यही चीज़ दिखा रहा है। देखिए 17,700 पे सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है अभी के लिए, मतलब सेकंड हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,600 पे मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो 17,600 एक सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। अगर ये लेवल टूटा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम की बात रहेगी, ठीक है। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 17,700 17,600। ऊपर के लेवल पे कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, 17,800 पे। यानी कि अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, जो कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि 17,815 के ऊपर मान के चलो 10-15 पॉइंट का आपको बफर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 17,800 के ऊपर अगर निकल जाता है तो पॉजिटिव है, फिर 17,850 900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए। एंड ये जो दो लेवल हैं 17,700 एंड देन 17,600, ये दोनों सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 है। सपोर्ट 2 के आसपास आता है तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यानी 17,600 के आसपास आता है मार्केट गिरते गिरते तो हो सकता है यहाँ से बाउंस आ जाएगा, ठीक है। 17,700 अगर ब्रेक करता है तो 17,600 पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 50 to 80 पॉइंट्स का फॉल हो सकता है। 17,800 के ऊपर निकलता है तो 50 to 80 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट निकल सकता है। तो दो लेवल फिलहाल के लिए आपको ध्यान में देना है, 17,700 17,800, ठीक है। अगर बाय ऑन डिप अगर मान लो गैप डाउन हो गया 17,600 के आसपास, तो आपको पता है कि 17,600 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ के आसपास में अगर बाय ऑन डिप मिलता भी है आपको, बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में देखो ये वाला जो स्विंग है, अगर यहाँ पर देखो हमने पहले काफ़ी टाइम इस यहाँ पर स्पेंड किया है, फिर इसका हमने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट लिया एंड फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये लेवल है 41,400, ठीक है। 41,400 का अगर कल ब्रेकडाउन आता है तो हम पुट लेंगे, यानी कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 41,400 के नीचे 41,300 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और 41,300 टूटता है तो फिर फर्दर फॉल आने के चांसेस हैं। ऊपर के लेवल पे क्या है कि 6 तारीख का जो हाई बना था ना, स्विंग हाई, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, विच इज़ 41,657, मतलब 41,660 हो गया ये वाला लेवल। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी बैंक तो हम कॉल लेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा 41,800 के आसपास का रहेगा,
ठीक है। तो ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसके बीच में आप ट्रेडिंग ना ही करें, तो अवॉइड करें तो ही बेटर है। अगर पेशेंस रखना है, लेकिन अगर आपको सही से प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए तो आपको लेवल्स का वेट करना होगा, ठीक है। बाकी फिनग्रैड पे अगर आप कोर्स कर लोगे फ्री में, जो मैंने आपको बताया, तो आपको वैसे भी नॉलेज आ ही जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे करके ट्रेड ले, कैंडल स्टिक के बेसिस पे या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना है, पैसे कमाने थोड़ा बहुत, तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 41,660 के ऊपर हम कॉल लेंगे एंड 41,400 के ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पर हाँ आपको रखना ही पड़ेगा वो पेशेंस। ऑप्शन डेटा में क्या दिख रहा है, देखिए सबसे जो डेंजर पॉइंट है वो है 41,500। यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही बराबर में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका प्रीमियम डीके है, जो लोग को चुल मची होती है कि हमें तो ट्रेड लेना ही है, चाहे हम कॉल ले या पुट ले, आपका सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद, प्रीमियम बर्बाद 41,500 के आसपास में होगा। अगर बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास मंडरा रहा है, बिल्कुल ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड में ही इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि 41,500 पे क्या है कि बुल्स भी मेहनत करेंगे एंड बेयर्स भी मेहनत करेंगे। बेयर्स चाहेंगे कि 41,500 के नीचे लेके आए एंड बुल चाहेंगे कि 41,500 के ऊपर लेके जाए। और इसी टसल में क्या होगा कि बीच में अटक के रह जाएगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर बहुत टाइम तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल, मतलब 20-25 पॉइंट नीचे ऊपर घूमते रहे एंड आप सोचोगे कि यार मार्केट तो कहीं जा ही नहीं रहा है, एक ही लेवल पे है और कल एक्सपायरी है, तो मार्केट कहीं अगर गया नहीं तो आपने कॉल लिया या पुट लिया, आपको दोनों में ही लॉस होगा, ठीक है। तो 41,500 के आसपास में ट्रेडिंग अवॉइड करना है। 41,650 के ऊपर ही कॉल लेना है, 41,400 के नीचे ही पुट लेना है। इस बीच में ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।